हॉस्टल। कोई बच्चा अगर कहीं दूर से कहीं पढ़ने आता है उसको हॉस्टल की ज़रूरत तो पड़ती है। लेकिन अगर यही हॉस्टल उसका सुख चैन और नींद छीन ले तो कैसा लेगा। ऐसा कुछ हुआ ईशिका के साथ, जो कि चंडीगढ़ के कॉलेज में पढ़ने आई थी और उसे हॉस्टल में रहना था। अब मैं इस कॉलेज का नाम तो लूँगा ड्यू टू रूल्स ऑफ सोशल मीडिया। तो अगर आपको बिना कॉलेज के नाम की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ पूरी देखिए, और अगर नहीं देखनी तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ईशिका, जो कि पानीपत से अपने सपने पूरे करने आई थी चंडीगढ़ में, और एक अच्छे कॉलेज में उसकी एडमिशन हुई थी। अब उसका घर था दूर तो उसे हॉस्टल तो लेना ही पड़ा। लेकिन हॉस्टल में सब कुछ अजीब सा था, सब एटीट्यूड में घूमते थे। लेकिन एक लड़की उसे ऐसी मिली जिसका नाम था मानवी, जो कि बहुत फ्रेंडली थी एंड ईशिका का बहुत ख्याल रखा करती थी। उनकी दोस्ती गहरी होती गई एंड मानवी ईशिका का पढ़ाई में भी बहुत सपोर्ट करती थी। अब गर्मियों की छुट्टियों का टाइम आ चुका था तो हॉस्टल खाली होने लगा था, बच्चे अपने घर जा रहे थे। बट ईशिका के एग्ज़ाम थे एंड घर पे उसे बिल्कुल पढ़ा जा रहा था, तो उसने सोचा मैं हॉस्टल में ही रहूँगी। एंड मानवी भी अपने घर को जा रही थी। अब एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी एंड आंधी तूफान आ रखा था, कमरे की लाइट भी भाग चुकी थी एंड ईशिका बिल्कुल कमरे में अकेली थी और डर रही थी। अब जैसे ही वो बाहर देख रही थी उसे पीछे से आवाज़ आई, ईशिका। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। उसने सबसे पहला नाम लिया, मानवी आप हो क्या, मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो कोई आवाज़ नहीं आई। तो ईशा को लगा कोई पक्का प्रैंक कर रहा है, तो अपने बिस्तर पर जाने लगी। एंड जैसे वो बिस्तर पर जा रही थी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और जैसे ईशिका ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई और नहीं, मानवी थी, बट कुछ अलग हालत में। एक्चुअल में यहाँ पे एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके बाद बच्चों के अंदर डर का माहौल बन जाता है। और एक बार तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हवन या एक पाठ कराने का भी प्रिंसिपल को सजेशन दिया था। अब ऐसा कहा जाता है कि इस कमरे में एक लड़की रहती थी, इसका नाम था आनवी। अब आनवी पढ़ने में इतनी तेज़ नहीं थी, बट उसके माँ बाप को उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, तो उन्होंने उसे इस हॉस्टल भेजा एंड वो पढ़ती रही। बट एग्ज़ाम में फेल हो गई एंड अपने पेरेंट्स को फेस करने से अच्छा उसने सुसाइड करने का फैसला लिया। एंड ऐसा कहा जाता है कि आज भी उसकी आत्मा उसी हॉस्टल में घूमती है एंड कई बच्चों को ये दिखाई भी देती। अभी बात कितनी सच है कितनी नहीं ये तो मैं श्योर होकर नहीं बता सकता, इसलिए मैंने कॉलेज का नाम लिया है। बट अगर आपको पता है कि कौन सा कॉलेज है या ये जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच किस है कि उसकी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी कॉलेज की कुछ भी कहानी पता हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मुझे पसंद आई तो मैं अगली बार उसके ऊपर पक्का वीडियो बनाऊँगा। राम राम जी।